यो गाइस, फर्स्ट व्लॉग, लेट्स गो। लेकिन मैं इतना येलो क्यों दिख रहा हूँ? आई गेस बिकॉज ऑफ वाइट बैलेंस मे बी। एक मिनट, अब ठीक हुआ? नहीं यार, शिट। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स गो। ये बहुत टाइम से पता नहीं था, मतलब ऑन ऑफ सा ही था। ऐसा एज सच कुछ प्लान नहीं था कि हम कभी व्लॉग बनाएंगे, बट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तुम हर एक चीज़ जो सोचते हो वो वैसी हो नहीं पाती है। ये हमारा ऑफिशियली होने वाला है पहला, जिसमें मैं और आप बात कर रहे हैं। और इससे पहले का जो वीडियो आएगा वो मैं अभी लिखना चालू कर रहा हूँ, जिसका मैं अभी व्लॉग करूँगा, जो एक सिनॉप्सिस वीडियो है कि यार ये व्लॉग सीरीज अचानक से ये सब क्यों। रुको, पहले तो कैमरा को थोड़ा सीधा कर दे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसका एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ कि मैं ये व्लॉग सीरीज इसीलिए चालू कर रहा हूँ कुछ दिन तक, ताकि मैं अपनी एक फिटनेस जर्नी डॉक्यूमेंट कर पाऊँ और उसके साथ कंसिस्टेंट रह पाऊँ। अब हालांकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यही साल, मतलब ये मेरा लास्ट ईयर है और अगले साल तक मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा। अभी मेरे पास टाइम है और क्या बोलते हैं वो, मौका है, दस्तूर है। सो क्यों ना हम इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें। लाइक मैं एक फ़िटनेस जर्नी पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी को एज अ डॉक्यूमेंटेशन कुछ करूँ। और सिंस मैं फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड से हूँ, सो मैं ट्राई करूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरी स्टोरी टेलिंग में, मेरा द वे ऑफ स्पीकिंग में और बहुत सारी चीज़ों में। सो वीकली व्लॉग्स डालूंगा, मैं डेली नहीं डाल सकता। वीकली व्लॉग्स में हम, कि यार मैंने मंडे से फ्राइडे तक या जब से लेके आज तक, और ये वीडियो लेजिट मैं आज पूरी रात बैठ के एडिट करने वाला हूँ, क्योंकि आज का डेट देखो जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये मैं कल सुबह अपलोड करने वाला हूँ अराउंड 9 से 11 बजे के आसपास में। सो मेरा टारगेट तो है कि मैं तब तक अपलोड करूँ, बट लेट्स सी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हें 11 बजे देखने को मिले। आई मीन ये उतना मायने नहीं रखता कि मैं कभी भी अपलोड करूँ, बट ये इसलिए मुझे अपलोड करना है ताकि मैं अपने आप में एक डिसिप्लिन ला पाऊँ। सो पॉइंट of making vlogs is just documenting my life and whatever things I do. I find it pretty much exciting. मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट still I am doing this because this is the thing where I can enjoy. I mean, I love making videos and stuff. I do have a thing to take this platform to another level. पिछले 2 साल थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली में रियलाइज हुई और बहुत सारी चीज़ों का मुझे एक रियलिटी चेक मिला। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए एड फिल्म्स वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, तो और मैंने सोचा कि मेरा तो एंड गोल ये है कि यार मैं फिल्म वगैरह बनाऊं, और इसी चीज़ में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, इसी चीज़ में मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और इसी चीज़ से रिलेटेड मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि यही एट द एंड मुझे करना है। सो क्या बोलते हैं, अब शुरुआत ही मैंने वैसी की थी, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ऐसे तीर मार दूंगा, मैं वो वहाँ पे फोड़ दूंगा, बट कुछ नहीं होता है। एट द एंड तुम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो कि तुम कुछ भी नहीं करते, मतलब लेजिट तुम बस पड़े रहते हो और तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता। सो ये एक क्विक स्टोरी थी मेरी। अब आते हैं पॉइंट ये व्लॉग्स के ऊपर। यहाँ पे मैं वीकली डायरी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। हर वीक संडे को ये आएगा, मतलब आएगा। मैं ट्राई पूरी करूंगा कि मैं डालूं। मुझे चाहिए कि यार मैं कंसिस्टेंट रहूं और ईमानदारी से मैं सारी चीज़ें डालूं। और आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा ऑफ लगेगा, सो सॉरी अबाउट दैट, बट मैं थोड़ा सा आलसी था यार। मैं लोकेशन चेंज करने के लिए करूँ क्या? ऑल राइट, तो हमने अपना आलस कम करते हुए लोकेशन चेंज कर लिया है। नाउ द लाइटिंग इज़ परफेक्ट आई गेस। तो पॉइंट बस यही था कि वीकली मैं चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे डाला करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें करता रहता हूँ, काफ़ी बकचोदी करते रहते हैं। और भाई, बकचोदी कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। चाहे तुम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द बकचोदी, क्योंकि लाइफ में
तुम मज़े करो तो ही तुम लाइफ जी रहे हो। ये आजकल का सो कॉल्ड प्रोलॉग मोनोलॉग जो भी बोलते हैं वो चल रहा है सोशल मीडिया पे कि तुम हर हफ्ते कुछ एक्साइटिंग करने ही चाहिए। अगर तुम हर हफ्ते कुछ एक्साइटिंग नहीं कर रहे हो तुम लाइफ जी नहीं रहे हो। और ये जिसने भी बनाया ये एकदम एकदम चूतिया है। सॉरी। सो पॉइंट पे आते हैं कि अभी तक का मैं जितना भी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा था वो बस मेरे एक फिटनेस से रिलेटेड था। और मैंने सोचा था कि मैं 3 महीने तक ये चीज़ कंसिस्टेंटली करूँगा और इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगा और फिर 3 महीने बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे मैं अपना फिटनेस का जो भी अपडेट है या जो भी चीज़ मैं अभी तक किया हूँ वो सब मैं यूट्यूब पे दिखाऊँगा लोगों को कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया बस घर पे वर्कआउट करने से। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं आलसी जैसा पड़ा रहा और थोड़ा बहुत ऑन ऑफ चल ही रहा था। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुझे पता चलता है हाई रॉक्स के बारे में और उससे भी ज्यादा ट्विस्ट आता है जब मुझे पता चलता है आयरन मैन के बारे में। तो क्या है ना कि जब भी हम कोई स्पोर्ट देखते हैं हम रोनाल्डो, मेसी, विराट कोहली या रोहित शर्मा, धोनी इन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और पर्सनली मैं उतना स्पोर्ट्स देखता भी नहीं हूँ ना ही मैं उतना स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ मूवीज़ और पॉप कल्चर को। सो पॉप कल्चर में स्पोर्ट्स भी आता है बट इन जनरल मैं मूवीज़ को फॉलो करता हूँ। सो लेकिन जब भी मैं कोई भी स्पोर्ट देखता हूँ या कोई भी सीज़न का कोई भी मैच का फाइनल्स देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि यार जो टीम जीतती है उनके चेहरे पे जो एक होता है ना एक विनिंग वाला वो जो स्पिरिट है वो जो एक खुशी है वो जो फीलिंग है ना यार वो नेक्स्ट लेवल है। और ये चीज़ जो एक्सपीरियंस करता है ना उसी को पता रहता है कि यार वो फीलिंग मतलब क्या है। बट एट दिस एज एट दिस पॉइंट हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि यार हम फुटबॉल खेलने लग जाए या हम क्रिकेट में चले जाए ताकि हम अपने देश का नाम रोशन करके फाइनल्स में कप लेके आए। सो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो पॉसिबल दिखा मुझे वो ये है कि जब मैंने हाई रॉक्स को डिस्कवर किया मुझे लगा कि यार ये कुछ तो इंटरेस्टिंग है और मुझे कॉम्पीट करना पसंद है। सो मैंने उसके ऊपर थोड़ा और सर्च किया, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखे, एआई से वगैरह पूछा और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं हाई रॉक्स करूँगा। सो मेरा इनिशियली प्लान ये था कि मैं घर पे ट्रेन करूँगा जो कि मैं कर रहा था। मैं दिन रात मतलब मैं वॉक पे जा रहा था, मैं घर पे एक्सरसाइज कर रहा था, मैं अच्छा खाना खा रहा था, मैं एक अच्छी डाइट फॉलो कर रहा था। मतलब मैं ट्राई तो कर रहा था, हालांकि होता नहीं था क्योंकि बहुत बार हम बाहर जाते थे और मोस्टली मेरा जो काम है उसके लिए मुझे बाहर ही रहना पड़ता है। सो उसी के चलते मैं मोस्टली एंड अप होता था बाहर का ही खाते हुए। लेकिन मैं उसमें भी ट्राई करता था कि यार मैं एक राइस बॉल खाऊं या कोई भी सलाद वगैरह, तो हेल्दी अप्रोच रखूं वहां पे भी। बट होपफुली ये जो पिछले 3 महीने गए हैं उसमें मैंने एटलीस्ट इतना डिसिप्लिन लाया है कि यार मैं अब एक बेटर ऑप्शन की तरफ देखने लगा हूँ और बेटर ऑप्शन चूज करने लगा हूँ। क्योंकि पहले रहता था ना कि यार क्या ही होता है, खा लेते हैं ना, थोड़ा सा खा लेते हैं, बस इस बार खा लेते हैं उस बार। सो वो एक चीज बढ़ते वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि यार शिट अब क्या, वजन तो कम हुआ नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे। सो मेरा वो ब्रेकिंग पॉइंट आया, मुझे रियलाइज हुआ और तभी और फॉर्चुनेटली वो ब्रेकिंग पॉइंट भी तभी आया जब मुझे हाई रॉक्स वगैरह के बारे में इंटरेस्ट जाग रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं हाई रॉक्स के लिए फाइनलाइज हुआ। मैंने सोचा कि मैं हाई रॉक्स के लिए ट्रेन करूंगा। अब मैं 1 महीने से कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ, अच्छे से ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे इंटरवल सेशंस में कर रहा हूँ, रनिंग में इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरा स्टेमिना में इंक्रीज कर रहा हूँ और ओवरऑल मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर रहा हूँ। सो होपफुली इन फ्यू वीक वी विल बी एट अ नाइस लेवल। हालांकि मेरा बॉडी फैट अभी तक उतना उतरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था। उसका बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने अभी तक शुगर कट डाउन नहीं किया है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि यार मेरा बॉडी लो ऑन एनर्जी रहे हर टाइम जब भी मैं बाहर जा रहा हूँ। क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह और उसके बाद मेरा पूरा दिन रहता है मेरे पास जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है। सो उसके बीच में मैं नहीं चाहता कि मेरा कहीं पे भी कुछ एनर्जी थोड़ा सा लूज़ हो। लेकिन अभी ऐसा है कि हाँ मैं सर्वाइव कर सकता हूँ एक पूरा दिन विदाउट
ऐसा ओवर एग्जॉशन। सो अभी मैं धीरे धीरे मेरे शुगर को मैं कंट्रोल करूँगा, मेरा कैलोरी इनटेक को मैं कंट्रोल करूँगा, मैं बहुत लिमिटेड कैलोरीज में खाना खाना चालू करूँगा और लिमिटेड टाइम तक ही खाना खाऊँगा, जिसके कारण मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। सो ये है कुछ प्लान, देखते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने कुछ नहीं किया था, जस्ट कल मैंने मतलब कल नहीं, आज ही रात को मैं कुछ देर पहले बाहर गया था। वहाँ पे मेरा मन कर रहा था कि यार कुछ तो खाते, मतलब ऐसा क्रेविंग्स होते हैं ना, क्रेविंग्स। सो मैं कार्डियो करने गया था और जितना कैलोरी मैं बर्न कर किया नहीं, उससे ज़्यादा कैलोरीज मैं खा के आ गया। सो मैं गया था तो मुझे रास्ते में 7-Eleven दिखा, मैं सोचा थोड़ा सा डोनट हो जाए, फिर देखा नहीं यार, ब्राउनी आइसक्रीम, और फिर मैंने एक कप ब्राउनी आइसक्रीम ले लिया। सो अब क्या करे यार, कोई नहीं। बट हाँ यार, दिस इज द थिंग, वेलकम टू द जंगल गाइस, वी विल रॉक हियर। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पॉइंट ये था ना, मतलब मेरा प्लान तो था कि यार मैं यहाँ पे इस चैनल पे अभी बहुत ज़्यादा ऐसा लो एफर्ट कुछ डालूंगा नहीं, और लो एफर्ट तो क्या ही, मतलब फिर भी इसमें भी एफर्ट लगता है, ऐसा नहीं है, मैं व्लॉग्स को वैसा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा हाई प्रोडक्शन वैल्यू में कुछ डाल पाऊँ यहाँ पे, लाइक शॉर्ट फिल्म्स वगैरह वगैरह, जहाँ पे क्या है कि लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ एंटरटेनमेंट रहे। बट अब क्या है कि मैं इतना जल्दी इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता पर्सनली, क्योंकि मैं अभी जिस स्टेज पे हूँ, जहाँ पे मतलब मैं अभी कॉलेज में हूँ और मेरी जो चीज़ें चल रही है कॉलेज में वगैरह, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। सो उसके चलते बहुत जो चीज़ें मुझे करनी है उसके लिए मुझे फ्री हैंड नहीं मिल पाता, एंड मैं बहुत ज़्यादा कॉलेज की चीज़ों में बंधा रह जाता हूँ। सो उसके चलते मुझे था कि यार लेकिन मैं कुछ तो करूँ, कुछ तो करूँ, कुछ तो ट्राई करूँ बनाने का, करने का, डालने का। एट द एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन, कि फाइनली मतलब इतना अजीब लग रहा है बोलते हुए कि हम व्लॉग्स पे ही आके हमारा झंडा रुक गया, मतलब व्लॉग्स पे ही आके हमारी गाड़ी रुक गई और हम व्लॉग्स बना रहे। सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ, हेट इट और लव इट, बट यू हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट। सो बुरी बात नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे व्लॉग्स पर्सनली बहुत पसंद है और मैं चाहता था कि मैं भी व्लॉग्स बनाऊँ, बट अभी नहीं, मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं, कुछ नहीं, और मैं वैसे ऑडियंस बिल्ड भी नहीं करना चाहता था, लाइक ऐसा लो एफर्ट, मतलब लो एफर्ट नहीं कहना चाहता, बट एक है कि व्लॉग वाली ऑडियंस नहीं। तो सो बट नाउ दिस इज द थिंग, सो लेट्स जस्ट, लाइक आई एम नॉट हेटिंग इट, लाइक दिस इज नॉट वेयर आई मेंट, लाइक I thought I would be, but somehow I ended up here. And this is quite interesting and also weird. I don't know how I ended up doing this. Like, I do know how, but I can't process that I am just sitting and talking to a camera and this is my first vlog. It is kind of overwhelming for me and I am happy for this. I really dreamt of doing these kind of things also, and yeah, I hope I don't fuck this up and be consistent with this one. So thank you guys, I hope you enjoy this video. If you enjoy, then tell me, and like, am I going good, like am I doing it well? So yeah, thank you.